नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक नायक को नायब सूबेदार के बराबर का पेंशन मिल सकता है, आप शायद नहीं मानेंगे, लेकिन आगे मैं आपको बकायदा प्रूफ के साथ समझाऊंगा कि एक नायक को भी नायब सूबेदार का पेंशन लागू है, कैसे कंडीशन में लागू है। बकायदा आपको पीपीओ दिखाऊंगा उनको उसका एरियर भी मिल गया है, वो एरियर भी आपको समझाऊंगा कि कैसे उनको एरियर मिला है, उनका ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी हुआ है, हर चीज आपको आगे दिखा के समझाऊंगा। दोस्तों, हकीकत है, जी हाँ। और उनको ये नायब सूबेदार के बराबर का पेंशन मिला है सैनिक पाठशाला की मदद से। चलिए आगे मैं समझाऊंगा कि क्या है मसला। और साथ ही साथ दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि अब 8वां पे कमीशन में जो पे कमीशन गठन करने का काम है, यानी कि जो कमिटी बनाने का काम है और टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करने का काम है, ये मार्च महीने के आखिर तक या अप्रैल से पहले पहले हो सकता है। भरोसेमंद एक अखबार की तरफ से ये खबर सामने आई है, वो भी आगे आपको समझाऊंगा। और कुछ अलाउंसेस में कटौतियां होने की भी बात उसमें सामने आई है, वो भी आगे समझेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स को उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके घर वालों को एक्स ग्रासिया का पैसा मिलना बचा होता है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से फैमिली पेंशनर्स उसको हासिल नहीं कर पाते। लेकिन सही जानकारी से जब सटीक कार्रवाई करेंगे तो उनको वो एक्स ग्रासिया का पैसा मिलता है। ऐसा एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, जिसमें पेंशनर के खाते में 20,000 रुपए, यानी कि फैमिली पेंशनर के खाते में ओरिजिनल जो एक्स सर्विसमैन है उनकी मृत्यु के बाद 20,000 रुपए एक्स ग्रासिया का पैसा मिल गया। दोस्तों, वो पेंशनर ने, उनके बच्चे ने जानकारी दी है, वो भी आगे आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, एक छोटी सी जानकारी, और फैमिली पेंशनर को मिले 20,000 खाते में। आप भी जानकार बने, अपना हक लें। जी हाँ दोस्तों, जब एक घर से किसी की मृत्यु हो जाए, जो मूल व्यक्ति होता है, जो पूर्व सैनिक होता है, उसकी अगर मृत्यु हो जाए तो उस मृत्यु को तो भरपाई किया नहीं जा सकता है, उस लॉस को, उस नुकसान को किसी तरीके से भरपाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो उनके पीछे जो फैमिली बच जाती है, जो उनका परिवार बच जाता है, उनके लिए अगर उनकी मृत्यु की वजह से कुछ फैसिलिटीज कहीं से मिलते हैं तो वो मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि जानकारी के अभाव की वजह से बहुत सारे केसेस में बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज फैमिली पेंशनर्स नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा ही एक फैसिलिटी है रेजिमेंट ऑफ आरटी एसोसिएशन की तरफ से। आरटी के रिटायरीज की मृत्यु होने पर उनके घर वालों को एक्स ग्रासिया का पैसा दिया जाता है, जो आज के डेट में जेसीओ जवानों को 20,000 रुपए और अधिकारियों को 25,000 रुपए दिया जाता है। लेकिन ये जानकारी भी पेंशनर्स को, उनके घर वालों को ना होने की वजह से वो पैसा नहीं मिल पाता है दोस्तों। जी हाँ, लेकिन सैनिक पाठशाला से मिले जानकारी से जब पेंशनर को इसकी जानकारी मिली है कि उनके घर वाले की मृत्यु हो जाने पर फैमिली पेंशनर को 20,000 रुपए मिलना था, तो उन्होंने कार्रवाई किया, जिसके बाद जाकर के उनके खाते में अभी 20,000 रुपए पैसे क्रेडिट हो चुके हैं। चलिए पहले आपको एक लेटर दिखाता हूं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही फैमिली पेंशनर को रेजिमेंट ऑफ आरटी एसोसिएशन द्वारा भेजा गया था। जनवरी 2025 का लेटर है। इनको जानकारी नहीं थी दोस्तों। जो पूर्व सैनिक हैं उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद इनके घर वालों को रेजिमेंट ऑफ आरटी एसोसिएशन की तरफ से जो 20,000 रुपए एक्स ग्रासिया के पैसे मिलने थे, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही सैनिक पाठशाला से उनको जानकारी मिली, उन्होंने अपने डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सारे रेजिमेंट ऑफ आरटी एसोसिएशन को इस एड्रेस में भेज दिए। उसके बाद दोस्तों, रेजिमेंट ऑफ आरटी एसोसिएशन ने ये लेटर उनको भेजा और 20,000 रुपए उनको भुगतान करने की बात कही, और साथ ही साथ एक प्री रिसिप्ट भी भेज दिया कि उन्होंने ये रिसिप्ट देना है कि हमें 20,000 रुपए मिल गए। तो जैसे ही रेवेन्यू स्टैंप लगा करके ये मैसेज, ये रिसिप्ट पूरा बना करके फैमिली पेंशनर ने रेजिमेंट ऑफ आरटी एसोसिएशन को भेज दिया। अब उनके खाते में दोस्तों, फैमिली पेंशनर्स के खाते में 20,000 रुपए रेजिमेंट ऑफ आरटी एसोसिएशन की तरफ से एक्स ग्रासिया का अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है, जिसकी जानकारी उनके बच्चे ने मुझे दी है। तो देखिए दोस्तों, आप भी अगर रेजिमेंट ऑफ आरटी की एसोसिएशन के पेंशनर हैं तो अपने घर वालों को इसके बारे में जानकारी जरूर दें कि एक्स ग्रासिया का पैसा रेजिमेंट ऑफ आरटी एसोसिएशन से जेसीओज और जवानों को 20,000 रुपए और अधिकारियों को 25,000 रुपए मिलते हैं।
और अगर आप कोई फैमिली पेंशनर हैं, रेजिमेंट ऑफ पार्टी के एसोसिएशन, जो रेजिमेंट ऑफ पार्टी के जो पेंशनर, उनके फैमिली पेंशनर हैं, और आपको अगर एक्स ग्रासिया का पैसा पेंशनर की मृत्यु के बाद नहीं मिला है, तो आप भी इस एड्रेस पर, जो एड्रेस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन, नासिक रोड, कैंप 422102, इस एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका ये ईमेल एड्रेस भी है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपका जो एंटाइटल्ड एक्स ग्रासिया का पैसा है वो आपको मिल सके। दोस्तों, लेटर आ चुका था, अब इसके बाद उनके खाते में पैसे भी आ चुके हैं, जिसके बारे में वीडियो मैसेज जारी करके उनके बच्चे ने मुझे जानकारी दी है, वो सुनिए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो सर डेथ सर्टिफिकेट पर 20,000 रुपये का क्लेम मिलता है, वो सर हमको मिल चुका है। आपकी मदद से सर, जो सैनिक पाठशाला चैनल चलता है, उसकी मदद से हमको 20,000 रुपया मिल चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह आप यूट्यूब पर जानकारी देते रहना, ताकि सभी का भला हो चुके। नमस्ते सर। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी जानकार बने। रेजिमेंट ऑफ आर्टी एसोसिएशन का एक मेंबरशिप का कार्ड होता है। जब हम रिटायरमेंट आते हैं तो हर किसी को ये कार्ड दिया जाता है। ये मेरा वाला कार्ड आप देखिए, इस तरीके का कार्ड आपके घर में भी होगा, आपके पास भी होगा, या आप फैमिली पेंशनर हैं तो जो ओरिजिनल पेंशनर हैं उनका ये कार्ड जरूर होगा। तो ये कार्ड हमें एलिजिबल बनाता है एक्स ग्रासिया का पैसे के लिए। हालांकि आपके पास ये कार्ड नहीं भी है, तब भी आपको एक्स ग्रासिया का पैसा मिलेगा। आप अगर अपना डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लगा करके जो एड्रेस मैंने अभी लेटर में दिखाया था उसमें भेज देंगे, तो नहीं मिला है तो तुरंत कार्रवाई कीजिए, अगर रेजिमेंट ऑफ आर्टी एसोसिएशन के आप फैमिली पेंशनर हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी की कमेटी मार्च 2025 में बनेगी, पुराने अलाउंसेस में होगी कटौती। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है दोस्तों। जी हां दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से ये जानकारी निकली है कि अब की बार 8वें पे कमीशन में बहुत सारे अलाउंसेस में कटौती हो जाएगी, और 8वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने का काम और कमेटी गठन करने का काम बहुत जल्दी हो सकता है। इसके बारे में जो रिपोर्ट छपी है वो आप देख लीजिए। दोस्तों, ये खबर देख पा रहे हैं आप, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है, और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर फाइनेंस से जुड़े हुए जो है भरोसेमंद खबरें होती हैं। देखिए, 8 पे कमीशन गवर्नमेंट टू रिमूव अ नंबर ऑफ अलाउंसेस एप्लीकेबल टू एम्प्लॉइज पेंशनर्स, यानी कि 7वें पे कमीशन में जितने अलाउंसेस थे, 96 के करीब अलाउंसेस थे, उनमें से भी अब अलाउंसेस जो है कुछ रिमूव हो जाएंगी। सरकार उनको रिमूव कर सकती है, ऐसी आशंका यहाँ पर जताई गई है। देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है कि पहले 7वें पे कमीशन में कुल कितने अलाउंसेस थे। यहाँ पर आप देख पाएंगे, पहले 7वें पे कमीशन से पहले 196 अलाउंसेस थे, जिसमें से 101 अलाउंसेस 7वें पे कमीशन ने हटा दिए और केवल 95 अलाउंसेस रह गए थे। तो उनमें से भी अब अलाउंसेस में कटौती होगी, ये जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। और साथ ही साथ दोस्तों, अब आगे 8वां पे कमीशन का काम किस तरीके से चलेगा, ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ द 8 पे कमीशन, दैट इज द फ्रेमवर्क ऑफ फंक्शनिंग, कैन बी डिसाइडेड बिफोर अप्रैल 2025, यानी कि अप्रैल 2025 से पहले ही फ्रेमवर्क यानी कि टीओआर डिसाइड हो सकता है, यानी कि मार्च के महीने के आखिर तक भी यह डिसीजन सरकार द्वारा लिया जा सकता है। Along with this, the government can also finalize the names of the chairman and other members of this commission, यानी कि चेयरमैन और जो मेंबर का गठन करना है वो भी भारत सरकार अप्रैल महीने से पहले पहले यानी कि मार्च के अंतिम तक कर सकती है, ऐसी आशंका, ऐसा रिपोर्ट इस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों। और साथ ही साथ आगे जब कमेटी गठन होगी तो क्या होगा, आगे का कार्रवाई, ये भी यहाँ बताया गया है। Once constituted, the 8 पे कमीशन may take about a year to prepare its report, यानी कि लगभग 1 साल समय जो है इस कमीशन को लगेगा अपना रिपोर्ट बनाने में। आगे, during this time the commission will discuss with various stakeholders, especially the representatives of the central employees, and prepare recommendations after understanding their demands, यानी कि इस दौरान, इस पूरे 1 साल के दौरान जो पे कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से, उनके एसोसिएशन से, रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत करेगी और उनकी डिमांड्स को समझते हुए अपना रिकमेंडेशन, अपना रिपोर्ट बनाएगी। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों। तो इस रिपोर्ट से 2 महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आती है दोस्तों। एक तो जो अलाउंसेस का नंबर है, जो संख्या है वो कम हो सकती है, और मार्च के आखिर तक या अप्रैल शुरू होते होते सरकार जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करके कमेटी की घोषणा कर सकती है दोस्तों, अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। मार्च में स्पर्श से खाते में आए 99,140 रुपए का एरियर, साथ ही बढ़ गया पेंशन। बेसिक पेंशन में 25,050 से 26,825 की बढ़ोतरी,
ग्रेचुइटी 9,18,285 से बढ़कर 9,51,650, जो कि कुल 33,365 रुपए की बढ़ोतरी। कम्यूटेशन में उनका बढ़ोतरी नहीं हुआ है, जबकि कम्यूटेशन भी बढ़ोतरी होना चाहिए, वो आगे मैं आपको पीपीओ दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जो एरियर ऑफ सर्विस पीरियड, उनका एरियर सर्विस पीरियड का केवल 24 दिन का बनता है, लेकिन 24 दिन का भी सही उनको एरियर लागू है। चलिए मैं आपको सबसे पहले तो पीपीओ दिखाना चाहूंगा, पहले पीपीओ देखते हैं। अब दोस्तों ये पेंशनर का रिवाइज्ड पीपीओ आया है, जो कि 2021 के रिटायरी 1997 के भर्ती थे। ये नायक वाई ग्रुप के पेंशनर थे। देखिए दोस्तों, इनकी 24 साल सर्विस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इनको जो है नायक सुधार का पेंशन नहीं दिया गया था। चाहे नायक हो चाहे सिपाही हो, अगर 24 साल किसी की लेंथ ऑफ सर्विस पूरा हो जाता है तो उनको नायक सुधार का बराबर का पेंशन लागू है दोस्तों, जो कि पेंशनर को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद जब कार्रवाई हुई तो देखिए अब उनका पे लेवल 06 हो गया है। देखिए नायक रैंक के पेंशनर हैं, उन्होंने अपना सर्विस एक्सटेंशन कराया, 22 से 24 साल उन्होंने नौकरी किया, तो उनका 24 साल कंप्लीट होने की वजह से उनका L06 लेवल का यानी कि नायक सुधार लेवल का पेंशन अभी एडजस्ट कर दिया गया है। देखिए उनका ये रिवाइज पीपीओ जारी हुआ है, और उनका वो ही नहीं, उनका ग्रेचुइटी में भी ये देखिए ग्रेचुइटी के अमाउंट में भी डिफरेंस है, वो भी बढ़ करके आया है, आगे आपको समझ में आएगा। देखिए उनका जो बेसिक पेंशन है 25,050 रुपए था, जो कि अगस्त 2021 से था, और ये उनका जो है रिटायरमेंट आते टाइम का पेंशन था, जो अभी बढ़ के 1 जुलाई 2024 से 26,825 हो गया है, यानी कि न्याय सुधार के बराबर का पेंशन उनको लागू कर दिया गया है। आगे पीपीओ में देखिए 24,763, जो कि ओआरओपी 2 का रेट, ओआरओपी 3 का रेट जो है उनको हवलदार के हिसाब से मिल रहा था 24,763, अब वो बढ़ करके 26,825 हो गया। देखिए उनका बेसिक पेंशन में पूरा इजाफा हो गया है, जो कि उनको पहले 24,763 फिक्स हुआ था ओआरओपी 3 के रेट में हवलदार का, लेकिन उनको अभी न्याय सुधार का 26,825। और देखिए यहाँ पर ग्रेचुइटी का अमाउंट में भी पहले उनका 9,18,285 रुपए ग्रेचुइटी मिला था, लेकिन इस पीपीओ में उनका ग्रेचुइटी बदल गया है और 9,51,650 रुपए उनका ग्रेचुइटी हो गया है। कुल 33,000 से भी ऊपर का उनका इसमें फायदा हुआ है। देखिए और भी चीजें हैं जो उनका बेसिक में कैसे बढ़ोतरी हुआ है। लास्ट पे उनका 48,000 के बजाय 50,100 हो गया है। एवरेज पे में भी ये देखिए पहले 0 था, अभी ये हो गया। तो इस तरीके से जो है उनका पूरा हर चीज में बढ़ोतरी होते हुए ये देखिए 25 फरवरी का ये पीपीओ है, अभी जारी किया गया पीपीओ है, यानी कि एक नायक को भी दोस्तों एक एमएससीपी न्याय सुधार का पेंशन मिल सकता है। उसका जीता जागता नमूना आपने देखा इन पेंशनर का पीपीओ से। तो आप सबने देखा दोस्तों, एक नायक को भी न्याय सुधार रैंक का पेंशन लागू हो गया, क्योंकि उनकी लेंथ ऑफ सर्विस 24 साल हो चुकी थी। अब चलिए दोस्तों, मैं उन्होंने जो एक व्हाट्सएप में मेरे साथ मैसेजिंग किया है वो दिखाना चाहूंगा, वो देखिए। दोस्तों ये पेंशनर के खाते में मार्च के महीने में 99,140 रुपए एरियर क्रेडिट हुआ है। अब ये एरियर किस चीज का है इसके बारे में पेंशनर ने खुद जानकारी दिया है। उन्होंने मुझे पीपीओ का कॉपी वगैरह भेजा है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आप देखिए उन्होंने जो वॉइस मैसेज में जो जानकारी दी है वो आप सुनिए। राम राम साहब, मैं यक्स हवलदार हैदर खान 16 ग्रेनेडर से रिटायर हुआ था 2021 में। मैं डीएससी में ज्वाइन हूँ। मेरे को पता नहीं कि मेरे को एमएससीपी न्याय सुधार लागू है। मेरे दोस्त ने ये ट्रेनिंग यूट्यूब देखते से उन्होंने मेरे को जानकारी दिया। उन्होंने मेरा सीपी ग्राम में ग्रेनेड डाल के कम से कम 3 बार ग्रेनेड डालने के बाद मेरे को रिप्लाई मिला था रिकॉर्ड से, आपका पार्ट ऑर्डर करके पीओआर में भेज दिया। मैं पीओआर में कम से कम 5-6 बार कॉल करने के बाद अभी मार्च 4 तारीख को मेरे अकाउंट में 99,140 रुपए जमा हो गए। सैनिक पाठशाला का मैं बहुत आभारी हूँ। तो आप सबने देखा दोस्तों कैसे सटीक जानकारी की वजह से पेंशनर को उनका हक मिल पाया। अब यहाँ पर एक और एडिशनल छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, आपका अगर पेंशन में बढ़ोतरी ओआरओपी की वजह से होता है, नोशनल इंक्रीमेंट की वजह से होता है, तो आपका ग्रेचुइटी में कम्यूटेशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, कुछ भी बढ़ के नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे कि एमएससीपी हो गया, आपका एंट्री लेवल पे हो गया, इस तरीके की बढ़ोतरियां आपको मिलती हैं तो आपका बेसिक पे बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका बेसिक पेंशन में परिवर्तन होता है, उसका एरियर भी आपको मिलता है और आपको उस वजह से सर्विस के दौरान का भी एरियर लागू हो जाता है, क्योंकि जो बेसिक पे आपका बढ़ता है सर्विस के दौरान में क्या पीरियड में ही बढ़ जाता है। इस वजह से आपको सर्विस का जो है दौरान का एरियर भी लागू है, आपको कम्यूटेशन में भी बढ़ोतरी लागू है, आपको ग्रेचुइटी में भी बढ़ोतरी लागू है। अब इन पेंशनर को ग्रेचुइटी का बढ़ोतरी तो मिल गया, लेकिन कम्यूटेशन का और जो सर्विस के दौरान का एरियर नहीं मिला है,
जो आगे ग्रीवेंस डालेंगे तो वो भी पैसा उनको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।